बनाऊंगी इसमें ग्रानोला। ग्रानोला बनाने के लिए ये मेरे पास है ओट, ये 250 ग्राम मेरे पास ओट है, और ये तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास इस तरह से ये नट्स हैं, और इसमें ये कुछ सीड्स हैं, चारमगज़ है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, इसमें ये अखरोट, हेज़लनट्स, काजू, पिस्ता, आपके पास जो भी चीज़ घर में मौजूद आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये बस थोड़े से नट्स पड़े तो मैं इसी का बनाऊंगी। और ये मेरे पास कुछ यहाँ पे रेजन्स हैं, ठीक है ना, ये तो इसको मैं आखिर में डालूंगी। इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई बेरीज भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई, हमने पहले इसको रोस्ट करना है। फ्लेम को दरमियानी रखते हैं, इसके ऊपर ये पैन रखते हैं, हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं करना बिल्कुल, इसको इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है जी। ये डालूंगी, इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं फिर इसमें नट्स डाल दूँगी। हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। और ड्राई रोस्ट करने के लिए डाला था, ये इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने ड्राई रोस्ट किया है। आप भी जब इसको रोस्ट करने लगे तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, अगर 1 मिनट के लिए भी आपने इसको छोड़ दिया तो ये फ़ौरन से जल जाता है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको बिल्कुल मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे डालूँगी। ये मैंने इसमें नट्स साबुत रखे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको दरदरा से भी पीस सकते हैं। मैं भी हो सकता है इसमें से आधे पीस दूँगी और आधे इसी तरह छोड़ूंगी। अच्छा, अब इसी पैन को दोबारा रखते हैं। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी। बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना है मैंने। और ये कुछ यहाँ पे मेरे पास है, रेजिन्स है, ये है सुल्ताना है, ये रेजिन्स है, और ये चीनी है मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच, और ये हनी सिरप है। तो मैं चीनी को स्किप करूँगी, सिर्फ मैंने यहाँ आपको बताने के लिए रखी हुई है कि अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और ये ये गोल्डन सिरप है मेरे पास, ये हनी सिरप, ये गोल्डन सिरप मैं डाल दूँगी। जितना आपको पसंद है आप उतना डालें, सिर्फ थोड़ी सी मिठास देने के लिए। तो थोड़ा मिक्स करेंगे। और अब इसमें ये दोबारा से डाल देंगे, इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये सिरप सारे इसमें मिक्स हो जाए, ये तेल जो डाला है हमने ये भी मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, बहुत हेल्थी ब्रेकफास्ट है ये। अच्छा, साथ ही अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, ये रेजिन्स आप आखिर में डालें, क्योंकि ये शुरू में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राई बेरीज है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर ना रहे। अच्छा जी, देखिए सारा ग्रेनोला मैंने इस बर्तन में डाल दिया है ठंडा होने के लिए। अच्छा, आप जब इसमें जैसे मैंने इसमें गोल्डन सिरप डाला है, आप जब चीनी डालेंगे तो चीनी के साथ आप थोड़ा सा पानी डाल के उस चीनी को मेल्ट करें, और जब उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर आप इसको ये डाल के फिर उसमें अच्छी तरह उसको मिक्स करें। लेकिन इसमें मेक श्योर कि इसमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मैंने शुगर को स्किप कर दिया, और गोल्डन सिरप थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ये मीठा नहीं पसंद था, क्योंकि नट्स ऑलरेडी भी मीठे होते हैं। अब इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ये योगर्ट, दही है मेरे पास, मैं इसमें दही डालूंगी, ठीक है जी। और यहाँ से मैं, जितना आपको पसंद है आप इसमें डालें। ये बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट है। और इसमें ये मेरे पास बेरीज है, कोई रसबेरी है और ये ब्लूबेरी है, ये भी बीच में ऐड कर दूंगी। ये जी मेरा हेल्थी ब्रेकफास्ट रेडी है। तो चलिए जी, मैं खाती हूँ इसको आप, ठीक है, और मिलती हूँ फिर शामी कबाब का मसाला तैयार होने के बाद। अच्छा जी, ये देखिए ग्रेनोला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको मैंने इस तरह एक कंटेनर में डाल दिया है।
तो कोशिश करें कि इसको 1 वीक तक की बनाए, वीक से ज़्यादा इसको ना रखें, क्योंकि इसमें हमने किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया। बाहर से जो हम लेके आते हैं इसमें उन्होंने लॉन्ग लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बीच में डाला होता है। ये होम मेड है, तो इसमें ऐसा हमने कुछ भी नहीं डाला। तो 1 वीक के लिए ये बनाएं, उसको स्टोर करें और इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।